नमस्कार मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि सर मैं जो भी याद करता हूँ उसे मैं जल्दी भूल जाता हूँ या मुझे याद नहीं रहता है। तो बच्चों, हमको लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना होता है, अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाना होता है, स्मरण शक्ति को तेज करना होता है। तो बच्चों, हम अपने स्मरण शक्ति को, याददाश्त को कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका विशेष ध्यान रखना रहता है। जो हमारी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके मेमोरी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसमें है सर्वप्रथम आपकी जीवन शैली, आपका रहन-सहन, दूसरा है आपका खान-पान और तीसरा है आपका अभ्यास, प्रैक्टिस। अगर इन 3 महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान रखें, तो हमारी मेमोरी अपने आप बढ़ती है, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ जाती है और हमको याद रखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो चलो बच्चों, हमारे कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ बातें हैं, उन पे ध्यान दें, जो हमारे मेमोरी बढ़ाने में, स्मरण शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उनमें सर्वप्रथम है बच्चों, आपका मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज। तो बच्चों, हम अपने मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा, मानसिक व्यायाम के द्वारा किस प्रकार हम अपने स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, आपको नियमित पढ़ाई करनी है, एक निश्चित टाइम टेबल बना लेना है और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको हर प्रत्येक समय पे या नियमित रूप से आपको अध्ययन करना है, वह रिवीजन करें। तो किसी भी चीज़ को, पढ़ी हुई चीज़ है या कोई भी चीज़ हमने याद किए हैं, तो उसको आप लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको उसको बीच-बीच में कंटिन्यू उसको रिवीजन करते रहना होता है। तो रिवीजन करने से वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में बने रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों कि हमको जो मेंटल्स गेम्स होते हैं, ब्रेन गेम्स होते हैं, उन्हें हमें खेलना होता है, जिसमें हमारा पजल्स और ब्रेन गेम्स कहा जाता है, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण गेम है जिसके द्वारा आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। उसमें है सुडाकू, शतरंज, क्रॉसवर्ड पहेली या जो मेमोरी से रिलेटेड गेम होते हैं, आप उन गेम को कंटिन्यूस हमेशा खेलते रहिए, उससे भी हमारी मेमोरी बढ़ती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है नई चीज़ें सीखें। आपका प्रयास होना चाहिए कि हमें नई-नई चीज़ें को सीखना है, जिसमें महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए नई भाषाएँ सीखें, नई-नई भाषाएँ सीख सकते हैं आप। आप संगीत सीख सकते हैं, गायन में जा सकते हैं या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं या कोई भी कौशल वाली चीज़ जो आपके दिमाग को बढ़ाती है और आपके कौशल को, आपके एक्सरसाइज, आपके कौशल को आपके बढ़ाने में जो योगदान देती है, उन गेम्स को या उन चीज़ों को आप अवश्य सीखें। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है बच्चों, आपका सही खान-पान। तो आपको अपने खान-पान में विशेष ध्यान रखनी है, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण होते हैं आपके ओमेगा युक्त आहार, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें आप अखरोट है, बादाम है, अलसी के बीज है, मछली है, आदि को अगर आप खाते हैं, तो इससे भी हमारा ब्रेन क्या होता है, बढ़ता है, दिमाग, हमारी स्मरण शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, जिसमें हमारा है ब्लूबेरी है, आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जी खाने से भी आपकी स्मरण शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। पर्याप्त पानी पिए। डिहाइड्रेशंस जो हो जाता है कम पानी पीने से, उसकी वजह से भी हमारे स्मृति जो होती है, स्मरण शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसलिए सफिशिएंट, आवश्यक जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी अवश्य पीजिए। ज़्यादा तेली और जंक फूड से बचें। तो बच्चों, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या रहें, बचें। बच्चों, हमारे लिए तीसरी महत्वपूर्ण बातें होती है नींद और विश्राम।
आप जितनी अच्छी नींद लेंगे, जितना रेस्ट लेंगे, उतना हमारा दिमाग का विकास होता है और उतनी हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो बच्चों, रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना आवश्यक है और ये माना जाता है कि गहरी नींद में ही हमारे ब्रेन में जो स्टोरेज होती है बातें, वो गहरी नींद के समय ही दिमाग क्या करता है, महत्वपूर्ण बातों को स्टोरेज करता है। पढ़ाई के बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक अवश्य लें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन करते हैं, तो लगातार 2 घंटे, 3 घंटे ना बैठ कर के आप हर आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद आप 5 मिनट का, 7 मिनट का क्या ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। तो उससे भी हमारी मेमोरी शक्ति, याद करने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान और प्राणायाम से भी मानसिक को मस्तिष्क को शांति और फोकस मिलता है। तो बच्चों, एक निर्धारित समय निर्धारित कर लीजिए। सुबह आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह-सुबह ध्यान लगाइए, मेडिटेशंस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, है ना? इससे भी हमारा क्या होता है, ब्रेन का विकास होता है। बच्चों, उसके बाद होता है हमारा शारीरिक सक्रियता। मतलब आपको शारीरिक रूप से आपको क्या करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। तो रोजाना आप व्यायाम करें, पैदल चलना है इसमें महत्वपूर्ण है, दौड़ना है, तैरना है, साइकिलिंग करना है। ये सब हमारे क्या आ जाती हैं, हमारे शारीरिक रूप से शारीर को व्यायाम करके हम अपने आप को फिटनेस करने में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। शारीरिक गतिविधि से भी मानसिक रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे याददाश्त क्या होती है, बढ़ती है। उसके पश्चात बच्चों, हमको कुछ अध्ययन की तकनीकें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक का भी आप क्या कर सकते हैं, उपयोग करके अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का विकास कर सकते हैं, जिसमें हमको है माइंड मैप और नोट्स बनाएं। आप कभी भी अध्ययन करते समय हमेशा लिख कर अध्ययन कीजिए, लिख कर पढ़िए। और दूसरी चीज, माइंड में ऐसा कोई मैप बना के रखिए या नोट्स बनाइए, जिससे कि आप लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। तो इसमें हम चित्र का, ग्राफ का और रंगों को याद करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मेमोनिक टेक्निक्स, जिसमें हम किसी भी चीज को कहानी या तुकबंदी बना करके भी याद रख सकते हैं। कोई भी जो घटनाक्रम है, जिसमें हमारे ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है, तो उसको हम एक कहानी के रूप में बना करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्टोरी के रूप में बना सकते हैं। विजुअलाइजेशंस, तो दृश्य शक्ति, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको जानकारी को चित्रों में जोड़ करके या चित्रों के माध्यम से हम अपने दिमाग में क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, 5 हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं, एक्सरसाइजेज है। इनको अगर हम कंटिन्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।